चलिए लंका के वीरो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दशानन रावण आप सभी का स्वागत करता हूं एंड आई होप दैट यू आर फाइन एंड आल्सो आई एम फाइन। ओके लंका के वीरो, तो आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हूं लेके, जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लो लंका के वीरो कि 6 नंबर आपके इस चैप्टर से आते हैं, ठीक। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है, इस चैप्टर से क्या न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं। तो आपको इस बार न्यूमेरिकल जो है बहुत कम आने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस दिया था, उसमें लिखा था, ठीक लंका के वीरो। तो क्या है, तो इसमें जो आपका थ्योरी चैप्टर्स वाइज लगा हुआ है, टॉपिक्स वाइज, वही थ्योरीज को आपको पढ़ना है। तो थ्योरीज क्या है आपके सामने है, ठीक। तो आप सभी दो चैप्टर का मैं दिया, चैप्टर 1 जो आपका था विलियन उसका दिया, और चैप्टर 2 आपका वैद्युत रसायन जो था उसका दिया, ठीक। अब आगे क्या है चैप्टर 3, इसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 4, ठीक लंका के वीरो। तो उसके आगे चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजक यौगिक लगा हुआ है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व भी है, ठीक। तो क्या है रासायनिक बलगतकी में आपको क्या पढ़ना है, देखो लंका के वीरो, यही सब पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है लंका के वीरो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं, आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको क्या करना है यही चीजें पढ़ना है, ठीक है लंका की वीडियो। तो आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक। ओके, यू आर नॉट टू वेस्ट योर एक्स्ट्रा टाइम मेरे लंका के वीडियो। तो क्या है रासायनिक बलगतकी में क्या है, अर्ध आयु काल में क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक। इसको पढ़ना है आपको। और नीचे क्या है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ओके, औसत वेग से आप क्या समझते हैं, तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, इसको और इसका फार्मूला, ठीक है। ये दोनों हेडिंग्स और इसका जो फार्मूला होता है लंका की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इसका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही दो चीजें क्या करनी है, तैयार करनी, अर्ध आयु काल में शून्य कोटि और प्रथम कोटि, ओके, जीरो और फर्स्ट, ओके, और औसत वेग तात्क्षणिक वेग। अब नीचे क्या है, अवक्रिया की आणविकता, यानी कि अवक्रिया की आणविकता, इसमें अवक्रिया के पावर पे क्या 1 है या 2 है, ठीक। यही चीजें आपकी कोटि में होती है, शून्य कोटि में शून्य होगा पावर में, प्रथम कोटि में पावर में क्या होगा 1 होगा लंका के विरुद्ध, ओके। यानी कि अवक्रिया की आणविकता आपको पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, शून्य कोटि की अवक्रिया, अवक्रिया की कोटि यानी कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अवक्रिया। तो लंका के वीरों अर्ध आयु काल में शून्य कोटि और प्रथम कोटि, ओके। और फार्मूला में औसत वेग और तात्क्षणिक वेग इस फार्मूला के साथ, और क्या है अवक्रिया की आणविकता और शून्य कोटि की अवक्रिया, प्रथम कोटि की अवक्रिया, और क्या है, और देखो आणविकता, आणविकता और लंका के वीरों और कोटि में अंतर, ओके। इन दोनों को पढ़ लेना आप, आणविकता और कोटि में अंतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लंका के वीरों, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो इसमें नहीं, चैप्टर 2 में है, उसको मैं बताया हूँ, वीडियो को देखो जाके। इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा फालतू मत पढ़ो। देखो चैनल पे बहुत सारे बताया जा रहा है, ये पढ़ लो यही आएगा पेपर में, मैं मानता हूं यही आएगा लंका के वीडियो, बट ये जो आपका चैप्टर का टॉपिक्स है इसको पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपका, अदरवाइज यू विल बी फेल इन एग्जामिनेशन। तो फेल होगे तो कहोगे क्या पढ़ा साल भर, कुछ नहीं पढ़ा। तो होल 12 मंथ आपके क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, तो आपको बहुत मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है यही चीजें पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो लंका के वीरों, क्योंकि जो लंका के वीर कुछ नहीं पढ़े उनको क्या कुछ तो होगा, ठीक है। तो यही चीजें पढ़नी है, कुछ नहीं, एक बार फटाफट रिवाइज पे ले लो, रिवीजन पे ले लो इसी चीजों को, ठीक है लंका के वीरों। और जिस लंका के वीर को इंग्लिश पढ़नी है आ जाओ चैनल पे, सब लोग मिल के जबरदस्त गर्दा गर्दा मचा दो। तब तक के लिए जय लंकेश, बाय बाय।